आप जानते हो कि इंसान को हमेशा ही इस बात की चिंता रहती है कि वह जो भी काम करने का सोच रहा है या किसी काम को करने की शुरुआत कर रहा है या किसी काम को करने की प्लानिंग बना रहा है, उसमें उसको सफलता मिलेगी कि नहीं, इसके लिए वह शुभ मुहूर्त का इंतजार करता है और किसी से अपने लिए सबसे शुभ मुहूर्त को जानना चाहता है जिसमें वह कोई काम करने की शुरुआत करे तो उसमें पूरी तरह से सफल हो सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रकृति ने या भगवान ने हम सभी को यह ताकत दी है कि हम खुद के शुभ मुहूर्त को केवल एक ही सेकंड में जान सकते हैं। लेकिन कैसे, तो चलिए जानते हैं। इसलिए अब अगर इस कॉन्सेप्ट को सही से समझा जाए तो अगर आप टाइम के हिसाब से देखें तो हर दिन में हर इंसान के पास 24 ही घंटे होते हैं और अगर एक साथ 100 लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए 24 घंटे के लिए लिया जाए और उनसे उनकी मनोस्थिति के बारे में पूछा जाए तो आप पाएंगे कि हर इंसान की मनोस्थिति बिल्कुल अलग ही होगी। भले ही इनका नाम एक ही जैसे अल्फाबेट से हो या भले ही इनका जन्म एक ही तारीख को या एक ही समय में क्यों ना हुआ हो, और अगर ये सारे लोग एक ही साथ किसी से अपने लिए शुभ मुहूर्त पूछने जाए तो कोई शुभ मुहूर्त बताने वाले इनको इनके नाम, जन्म और तारीख के हिसाब से तो इनको एक ही शुभ मुहूर्त बताएंगे, क्योंकि इन सब की वे सारी कंडीशन तो एक ही है जिनके आधार पर शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। लेकिन जब हर इंसान की मनोस्थिति बिल्कुल ही अलग है, काम अलग है, परिस्थितियां भी बिल्कुल अलग है और चाहत भी बिल्कुल अलग है, तो कैसे सबके लिए एक ही जैसा शुभ मुहूर्त हो सकता है? क्योंकि जब इंसान दुखी होता है तो उसका छुट्टी का दिन भी छुट्टी और मौज मस्ती का नहीं होता है, और जब इंसान पूरी तरह से खुश होता है तो तब उसके लिए पूरे दिन का काम भी इंजॉय वाला ही होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बस एक ही फैक्टर काम करता है कि जब कोई किसी को शुभ मुहूर्त बता देता है तो वह थोड़ी देर के लिए यह सोचने लगता है कि हाँ, वाकई में ये उसके लिए शुभ मुहूर्त है। लेकिन बहुत बार लोग किसी समय को शुभ मुहूर्त समझकर काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उनकी मनोस्थिति इसके बीच में आ जाती है तो चीजों के परिणाम इस शुभ मुहूर्त पर कम, मनोस्थिति पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, और इसी कारण से हर इंसान के कामों के रिजल्ट्स उनको बिल्कुल अलग अलग ही मिलते जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उस प्राचीन टेक्निक को जिसके जरिए आप एक ही सेकंड में अपने लिए सबसे बेस्ट शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ ज्यादा भी नहीं करना होता है। बस एक बार अपनी सांसों को चेक करना होता है और ऐसा करते ही आपको अपने किसी भी काम के लिए शुभ मुहूर्त का पता चल जाएगा, जिसको अगर आप डीप तरीके से जाने तो इंसान की हर समय सांसें तो चलती रहती है, लेकिन उसकी सांसें हमेशा ही नाक के दोनों छिद्रों से नहीं आ जा रही होती है, जिसमें से कभी तो हमें नाक के लेफ्ट नोस्ट्रल या छेद से सांसें आ जा रही होती हैं, तो कभी राइट छेद से सांसें आ जा रही होती है, तो कभी नाक के दोनों छिद्रों से सांसें आ जा रही होती है, जिसके लिए 3 कंडीशन बनती हैं, और इसी के जरिए हमें अपने लिए शुभ मुहूर्त का पता करना होता है। जैसे अगर आप पाते हैं कि आपकी सांसें आपके नाक के लेफ्ट नोस्ट्रल से आ जा रही हैं, तो यह समय आपके लिए उन सब कामों के लिए शुभ है जिनको भी आप शुभ मानते हैं और जो शुभ कामों की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जब नाक के लेफ्ट नोस्ट्रल से सांसें आती जाती है तो इसका संबंध इड़ा नाड़ी से होता है, जिसको ज्योतिष में चंद्रमा का कारक कहा जाता है, और अगर शिव शक्ति की साइड से देखा जाए तो यही शक्ति होती है, और पवित्र नदियों की साइड से देखा जाए तो यही गंगा होती है, जिसको आप ज्ञान की गंगा भी कह सकते हैं, जो हर चीज को पवित्र और सही कर देती है। और अगर इसको माइंड की साइड से देखा जाए तो इसका संबंध सबकॉन्शियस माइंड से होता है। इसलिए तो जब इड़ा नाड़ी एक्टिव होती है तो यह सारे शुभ कामों के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि इस समय आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता है और आप जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसमें आपके लिए सफलता की गारंटी लगभग बन जाती है। और अगर कुछ कामों की लिस्ट जानना चाहे तो अगर आपको कोई बड़ी प्लानिंग करनी हो, पूजा पाठ करना हो, योगा मेडिटेशन करना हो या कोई क्रिएटिव काम करना हो, जैसे आपको कुछ लिखना हो, कीमती पढ़ना हो या पढ़ाई करनी हो या कुछ नया क्रिएट करना हो या कोई बड़ी डील करनी हो, शादी के लिए रिश्ता आदि पक्का करना हो या किसी के साथ दोस्ती करनी हो या नया रिश्ता बनाना हो, मतलब कहने का यही है कि लगभग सभी तरह के अच्छे और शुभ माने जाने वाले कामों का शुभ मुहूर्त आपके लिए तब होता है जब आपकी सांसें आपकी नाक के लेफ्ट नोस्ट्रल से आ जा रही होती है
और आप जानते हो कि लोग जाने अनजाने ही एक तरह का रिचुअल पुराने समय से आज तक इससे जुड़ा ही अपनाते आ रहे हैं, भले ही उनको इसका रीजन पता हो या ना पता हो। जैसे अगर आप किसी काम से जा रहे हैं और आपको कोई टोक देता है, या आपका रास्ता कोई बिल्ली आदि काट जाती है, या कोई छींक देता है, तो आपको कहा जाता है कि आप कुछ देर के लिए रुक जाइए और एक गिलास पानी पी लीजिए, और उसके बाद फिर से आप अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो आप जानते हो कि इसके पीछे का रीजन क्या होता है? तो इसका रीजन यही होता है कि जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी सांसें कुछ ही सेकंड में नाक के लेफ्ट नोस्ट्रल से बहने लगती है, और ऐसा होते ही फिर से आपके लिए एक शुभ मुहूर्त तैयार हो जाता है, क्योंकि पानी का सीधा संबंध ईड़ा नाड़ी से होता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी ईड़ा नाड़ी या नाक के लेफ्ट नोस्ट्रल से सांसें कुछ कम ही चलती हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की ही जरूरत होती है, जिसका असर आप खुद ही देख सकते हैं। और अब अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, तो अगर आपकी सांसें नाक के राइट छिद्र से आ जा रही है, तो इसका संबंध पिंगला नाड़ी से होता है, जिसका संबंध सूर्य से होता है। और अगर माइंड की साइड से बात करें तो इसका संबंध कॉन्शियस माइंड से होता है। और जब इस तरह की सांसें चल रही हो तो यह टाइम उन सारे कामों को करने का होता है जिनको भी आप अपने शरीर से कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने माइंड से ज्यादा बॉडी का यूज करना हो, जिसमें बॉडी से रिलेटेड सारे काम आ जाते हैं, चाहे वे बॉडी की जरूरत के हों या बॉडी से वर्क कराते हुए करने के हो। बस आपको एक बात का ख्याल रखने की जरूरत इस समय होती है कि यह समय किसी नए काम को स्टार्ट करने का नहीं होता है, बल्कि चलते हुए कामों को ही पूरा करने का होता है। और यहाँ पर किसी काम के शुरू होने के प्रोसेस को समझा जाए तो किसी काम की शुरुआत तो बहुत पहले ही तब हो जाती है जब आप किसी काम को करने का सोचते हैं या उसको इमेजिन करते हैं। और इमेजिन करने का या किसी नए काम की शुरुआत करने का सबसे शुभ मुहूर्त कब होता है, यह तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि वह तभी होता है जब आपकी ईड़ा नाड़ी जागृत अवस्था में हो, मतलब आपकी सांसें नाक के लेफ्ट नोस्ट्रिल से आ जा रही हो। और अब अगर तीसरी कंडीशन की बात करें, तो जब किसी की सांसें नाक के दोनों नोस्ट्रिल से आ जा रही हो, तो इसका संबंध किसी भी तरह के शुभ और अशुभ कार्यों से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि एक तो इस तरह की सांसें बहुत थोड़े से समय के लिए ही चलती हैं, जिसमें कि एक तरह का बैलेंस आपके अंदर पैदा करने की कोशिश की जाती है, और जो फालतू है उसको हटाया जाता है और जो जरूरी है उसको बढ़ाया जाता है। इसलिए इस समय में भगवान को थैंक्स बोलने के अलावा कुछ भी करना कोई मायने नहीं रखता है। और अगर इस अवस्था में कोई काम किया जाए तो उसका रिजल्ट भी 0 ही निकलता है। इसलिए इस कंडीशन में किसी भी तरह के नए कामों को करने से बिल्कुल ही बचना चाहिए, क्योंकि इस समय आपका अपने लिए कुछ करना तो दूर, आपका सोचना भी बेकार ही जाएगा। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो ईड़ा नाड़ी मतलब आपकी लेफ्ट नाक से अंदर जाने वाली और बाहर आने वाली सांसें आपके लिए ब्रह्मा की तरह है, जो आपको कुछ भी नया क्रिएट करने का मौका विचारों के लेवल पर देती है, जिसका फायदा आप कई तरह से ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कैसे, तो जब आपकी सांसें इसी लेफ्ट की साइड से चल रही हो तो आप खुद से ही पूछ सकते हैं, आपको सही आंसर किसी भी माध्यम से बड़ी ही आसानी से दे दिया जाएगा। इसलिए इस तरह के कामों की शुरुआत करने के लिए इसी दौरान सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होते हैं। और अगर आपकी पिंगला नाड़ी चल रही हो, मतलब आपकी सांसें नाक के राइट नोस्ट्रल से आ जा रही हो, तो यह भगवान विष्णु की तरह है, जो भी आपने करने की सोची है उसको ही पूरा करने के लिए आपसे आपकी बॉडी की मदद से जरूरी काम करवा ही लेती है। और अगर आपकी सांसें नाक के दोनों नोस्ट्रल से आ जा रही है, तो यह भगवान शिव की ही तरह है, जो उन सब चीजों को विध्वंस करेंगे जो आपके लिए जरूरी नहीं है, जिसके बाद ही आप फिर से कुछ नए को क्रिएट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे आप अपने लिए जब चाहे जहां चाहे शुभ मुहूर्त का पता लगा सकते हैं। और सबसे कमाल की बात इसमें यही है कि आपको किसी दूसरे पर डिपेंड भी नहीं रहना होगा, क्योंकि जब शुभ मुहूर्त आपको चाहिए तो यह आपका बिल्कुल पर्सनल ही होना चाहिए। और इसको दिन रात के समय के हिसाब से जज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए शुभ मुहूर्त रात के 12 बजे भी हो सकता है, तो बहुत से लोगों के लिए दोपहर के 12 या 2 बजे भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम आप बाहर मौजूद घड़ी का ही नहीं बल्कि अपने अंदर की बायोलॉजिकल घड़ी का यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि क्रिएटिव लोग रात को जितना ज्यादा क्रिएटिव होते हैं,
वे उतने ज्यादा सुबह के टाइम नहीं होते हैं, जबकि इस टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जिसका मतलब साफ ही होता है कि ब्रह्मा का मुहूर्त। और यह आपको तब भी मिलता है जब आपकी इड़ा नाड़ी एक्टिव होती है, और इस टाइम इसका बाहरी घड़ी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और यह सब कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी सांसें नाक के लेफ्ट नोस्ट्रल से अंदर बाहर आ जा रही हैं और जब तक इस तरह की सांसें चलती ही रहती है तो तब तक आपका तो समझो ब्रह्म मुहूर्त ही चल रहा होता है। इसलिए बाहरी घड़ी के भरोसे मत रहो, अपनी खुद की घड़ी के अनुसार चलो और इसका फायदा उठाओ और जो मर्जी क्रिएट करो। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे।